दोस्तों मेरा नाम सुशील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिश विद स्टडी। अतरिश विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों ये हमारी जो सीरीज है ये समुच्चय अभ्यास से संबंधित है। जितने भी इसमें अभ्यास से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 तो खैर नहीं, 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं परीक्षा में। 1 या 2 क्वेश्चंस के आने की अति संभावना रहती है और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे मानना है कि एक बार सीरीज़ को पूरा देखेंगे और पूरा सीरीज़ देखते हुए अपनी क्लास को अच्छी तरीके से प्रारंभ करते हैं। और जो वन लाइनर नोट्स हैं, जो इसको सही आपको लग रहे हैं कि हाँ ये हमारे आंसर हिट नहीं हुआ है, तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और देखिए, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि आप भी देखेंगे। हाँ, क्वेश्चनों का सही तरीके से इसमें क्या लिया गया है क्वेश्चनों को। तो चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। तो यस, चलिए, इसमें बोला है कि निम्न में से इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा इसमें नहीं है। ये ऑप्शन है परंतु, इसलिए, सामने, और एवं। इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो यहाँ से, या क्योंकि हम क्रिया विशेषण और मतलब संज्ञा विशेषण सर्वनाम ये अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, पर यहाँ से कोई क्वेश्चन आते हैं अधिकतर हम यहाँ से पढ़ नहीं पाते और क्वेश्चनों का हम अधिकतर ही क्या होता है, गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ से एक सीरीज बनाते हैं और अधिकतर देखते हैं कितने आपके क्वेश्चंस को सही स्टैंड करते हैं। ओके, तो कह रहा है कि परंतु, इसलिए, सामने और एवं निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। ये कह रहा नहीं है। यस, तो बताएंगे दोस्तों। यस, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है। यस, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि सामने। सामने क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो ये कौन सा अव्यय है, ये है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक लिख लेंगे, संबंध बोधक अव्यय। ये कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय। अब बात आती है, थोड़ा सा यहाँ से बात कर लेते हैं कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं और अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके लिंग, वचन और कारक, ध्यान रखेंगे। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण, यानी इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिसमें लिंग, वचन, कारक के लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, वो अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय। जैसे क्या, मान के चलो, आज। आज क्या है, एक अव्यय है। कोमा, कब क्या है, ये एक अव्यय है। इधर क्या है, ये अव्यय है। इधर क्या है, ये अव्यय है। किंतु क्या है, अव्यय है। तो ये वो शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा होगा। बात आती है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चंस आप लिख लेंगे। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। पूछ लेगा कभी आपसे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये अभी इस समय इस मतलब इस अव्यय से रिलेटेड मैं सारा ही अभी कंटेंट आपको दे देता हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन है आप अपने आप हिट करोगे। तो इसमें कह रहा है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, वो सब जिनके लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। ये मैंने बता दिया। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, सामने नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ये कौन सा संबंध बोधक अव्यय है, ध्यान रखेंगे। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको लो अभी लिख लेंगे। नंबर 1, क्रिया विशेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, एक तरीके से क्या है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एक अव्यय है। क्रिया विशेषण क्या है, एक अव्यय है। नंबर 2 भी लिख लेंगे,
संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय मैं बोल रहा हूँ, लिख लेंगे। अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों। और नंबर 5 लिखेंगे, नंबर 5 लिखेंगे विस्मयादि बोधक हो गया, और नंबर 5 लिखेंगे निपात। मेरे साथ साथ बोलेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। यस, ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। अब क्रिया विशेषण के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया यानी कि क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं, यानी वो क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और संबंध बोधक मैंने अभी बता दिया था आपको, और समुच्चय बोधक ये है। आगे आपको बताते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय, ये वाली बात। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि वे शब्द, यानी 2 शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजन शब्द, 2 शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजन शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि इसका एक उदाहरण, समुच्चय बोधक अव्यय का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे वह लिखेंगे, वह हो गया, वह दफ्तर वह दफ्तर से आया, वह दफ्तर से आया और सो गया, और सो गया। वह दफ्तर से आया और सो गया, वह दफ्तर से आया और सो गया। इसमें कौन सा अव्यय है? यानी कि वो कह रहा है 2 शब्द या वाक्य। वह दफ्तर से आया एक वाक्य, से आया और सो गया 2 वाक्य, मतलब या तो 2 शब्द होंगे, या तो वाक्यों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, समुच्चय बनाया जाता है, और उसके लिए हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो और क्या है इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे क्या है? आगे विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में बात कर रहे हैं। घृणा, हर्ष, शोक, आश्चर्य का भाव, इस तरीके की अगर बात आती है तो विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। निपात के बारे में बात करते हैं जरा सी जल्दी से। निपात क्या होते हैं? किसी भी बात पर, यानी किसी भी बात पर अधिक भार देना, यानी कि अधिक जोर देना। किसी भी बात पर, किसी भी बात पर अधिक जोर देना, किसी भी बात पर अधिक जोर देना। क्या है ये? किसी भी बात पर अधिक जोर देना, किसी भी बात पर अधिक भार देना, यानी अधिक जोर देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम निपात कहते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, क्वेश्चन करूँ मैं आपसे, जैसे आज तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें आज तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। और ही शब्द जो आया है, ये मतलब जोर किस पे दिया जा रहा है? सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है ही पर। आज तुम्हें पार्टी में रुकना ही पड़ेगा, तो जोर किस पे दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है किस पर? जोर दिया जा रहा है पर। किस पर जोर दिया जा रहा है? किस पर? यानी कि है पर। जो जोर है पर, ही पर, सॉरी, जोर दिया जा रहा है ही पर, जोर ही पर दिया जा रहा है। तो ये क्या है? जोर जो ही पर दिया जा रहा है, ये है एक निपात। क्या है? निपात। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सामने। ओके, सोच रहे होंगे कि ज़्यादा टाइम ले लिया, पर दोस्तों ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी था। क्रिया विशेषण अधिकतर गलत हो जाते हैं। यही पूछ ले कि कौन सा अव्यय है, तो क्रिया विशेषण हमेशा गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको बताया ज़रूरी था कि आप लिख भी लिया होगा, आई होप। निम्न में से कौन सा शब्द
निम्न में से कौन सा भेद अव्यय अव्यय कहलाता है? निम्न में से कौन सा भेद अव्यय कहलाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखो आगे ना आगे कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा भेद अव्यय कहलाता है? आप बताइए, क्या संज्ञा कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है, या विशेषण कहलाता है, या क्रिया विशेषण कहलाता है? कौन सा भेद अव्यय कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया, तो बताइए प्लीज। यस, तो इसमें क्रिया विशेषण आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने बताया था क्रिया विशेषण क्या है, एक अव्यय है। क्रिया विशेषण संबंध द्वारा कई रिकॉल करेंगे बार बार। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक, निपात। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेरे साथ बोलेंगे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक और निपात। और निपात क्या होते हैं? जब किसी बात पर अधिक बल या भार दिया जाता है, वह निपात ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बार बार रिकॉल करेंगे तो कभी गलत नहीं होने के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण है? विस्मयादि बोधक शब्द का कौन सा उदाहरण है? देखिए इसमें किंतु है, लगातार है, अभी अभी है, या शाबाश। कौन सा है? यस, आपने पहचान लिया, वेरी गुड। कौन सा है इसमें? शाबाश। शाबाश क्या है? एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। और विस्मयादि बोधक अव्यय की इसमें देखो कितना होशियार है ये बनाने वाले, क्वेश्चन ने बनाया। ये देखो इसमें क्या है कि ये शब्द नहीं दिया है इसमें, यानी कि चिन्ह, संबंधक वन चिन्ह नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अब अधिकतर बच्चे इसी से पहचान लेते हैं। बट क्या है? ये विस्मयादि बोधक है। और विस्मयादि बोधक में भी कौन सा है? बताइए, विस्मयादि बोधक में भी कौन सा है? यस, ये बताइए, शाबाश। कौन सा है विस्मयादि बोधक में भी? कौन सा है? हर्ष। बताइए, यस, कौन सा है? वेरी गुड, यस। तो कौन सा है विस्मयादि बोधक में भी? हर्ष सूचक। आगे है यहां से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इनकी बात कर लेते हैं। किंतु क्या है? किंतु कौन सा है? किंतु है समुच्चय बोधक अव्यय। किंतु कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। लगातार कौन सा है? क्रिया विशेषण है। क्या है? लगातार क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्या है? क्रिया विशेषण है। ओके। और अभी अभी क्या है? ये भी क्रिया विशेषण है, ध्यान रखेंगे। और लगातार क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो ये आप अपन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? मैंने आपको बताया था, निपात वो होते हैं जिस पर अधिक बल दिया जाता है। सही है, वो क्या होते हैं? यस, निपात कौन से होते हैं? जिस शब्द पर अधिक बल दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? यस, यस दोस्तों, क्या है ये? तो इसमें है मैं शब्द क्या है? मैं, ही, अभी, तक। क्या ये सब निपात हैं। सही है दोस्तों, निपात हैं। और ये क्या है? ये मैं क्या है? मैं सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यानी कि सर्वनाम भी कितने प्रकार के, सर्वनाम के कुछ अलग टाइप के मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि सर्वनाम में क्या आता है? पुरुष होते हैं, यानी कि सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, यानी उत्तम, प्रथम और मध्यम। यानी कि समझ में बता रही होगी, पुरुष इस किस में आते हैं? सर्वनाम में पुरुष की बात करी जाती है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, बता देते हैं। अब बात करते हैं मैं कौन सा है? मैं कौन सा पुरुष है? यानी कि उत्तम पुरुष। यानी कि कौन सा? उत्तम, उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया, इसके अंदर कितने प्रकार के अव्यय आते हैं? 5 प्रकार के आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उत्तम पुरुष में क्या होता है? यानी खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। किसके बारे में? स्वयं के बारे में बात की जाती है।
खुद के बारे में बात की जाती है, इससे रिलेटेड जो शब्द आते हैं वो ज़रा लिख लेंगे। यानी कि उत्तम पुरुष से रिलेटेड कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि मैं आ गया, मैं, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मुझे, मेरा, मेरी, मुझे, मुझको, मुझको, मेरा, मेरी, मुझको, ध्यान रखेंगे, मेरा, मेरी, मुझको। और यहाँ से मैं से और दूसरा इसका बहुवचन बनेगा हम। अगर यहाँ आता हम भी क्या है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में क्या आएगा, हमसे बनेगा हम, हमारा, हमारी, हम, हमारा, हमारी, हमें। ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण, ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य। तो मध्यम पुरुष के बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष कौन सा होता है, जो सुनने वाला होता है। यानी कि खुद के बारे में बात करी जाती है उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला होता है क्या होता है, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन कौन सा होता है, मध्यम पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्यम पुरुष, अब मध्यम पुरुष में क्या क्या आते हैं अधिकतर, यानी कि सुनने वाला। तो सुनने वाला कौन होगा, इसमें तुम, तुमको, तुम, तुमको, तुझे, तुझे, इस तरीके से। यानी कि तू है, आप, ये शब्द हैं। इसमें ये बुरा मत मानना, तू ये शब्द है, या तुम की जगह आप भी आ सकता है। आप, आपने, आपसे, ठीक है, ये शब्द भी आ सकते हैं। आगे करते हैं अन्य पुरुष की बात। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या आएगा, अन्य पुरुष में यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है। ये ध्यान रखेंगे, तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात करी जाती है। स्वयं के बारे में बात करना उत्तम पुरुष है ना, सुनने वाले जो व्यक्ति होता है जिसके बारे में, वो मध्यम पुरुष। तीसरे के बारे में बात करी जाती है जिसके बारे में, वो होता है क्या, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वो बताया जाता है, जैसे कि यह है, आगे होता है वह, ये और वे। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो यह का बहुवचन क्या बना, ये, वह का बहुवचन क्या बना, वे। ये अन्य पुरुष के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ से भी बता दिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यस। निम्नलिखित कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बताएंगे। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यस। क्योंकि, यहाँ, की, परंतु, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो कौन सा है, कौन सा, यानी कि ये कौन सा है, तो ये है क्रिया विशेषण। कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय है ये। कौन सा दोस्तों, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब जैसे कि यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। बात करते हैं, जैसे विस्मादि बोधक मैंने आपको बता दिया, काश है ना, ये आ गया विस्मादि बोधक बता दिया। निषेधात्मक अव्यय होते हैं, जैसे इसमें जहाँ मत आ जाए तो निषेधात्मक अव्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वह आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुआ, वाक्य में रेखांकित शब्द का में निपात है। वह आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुआ, वाक्य में रेखांकित शब्द में निपात कौन सा है, बताइए। स्वीकार्य निपात है, बलदायक या विस्मय सीमा बोधक निपात है, या निषेधात्मक निपात है, या विस्मादि बोधक निपात है, बताइए दोस्तों। वह आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुआ, और ये यहाँ पे वर्क दे रखा है, कौन सा है, बल किस पर दिया जा रहा है, तक पर, तो बलदायक सीमा बोधक निपात है। कौन सा, बलदायक सीमा बोधक निपात है। वह आज तक परीक्षा में सफल नहीं हुआ, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तक, और तक क्या है, ये बलदायक। यानी कि किस पे भार हो रहा है, सीमा बोधक। अगर सीमा बोधक बोल रहा यही आएगा, बलदायक बोल दे, भारदायक बोल दे, तो यही आएगा। आगे बात करते हैं स्वीकार्य निपात।
स्वीकार्य निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं जो इस बात में बात कर लेंगे। इसमें हाँ, हाँ शब्द आ जाएगा और हाँ जी शब्द आ जाएगा। सही है, ये ध्यान रखेंगे। जी, हाँ जी, जी, यस, इस तरीके के जो शब्द आ जाएंगे स्वीकार्य निपात आ जाएंगे। बलदायक निपात आपको अभी बता ही दिया, जिस पर ही ये शब्द आ जाए बलदायक निपात हो जाता है। विस्मयादि विस्मयादि बोधक निपात कौन से हैं? विस्मयादि बोधक निपात होते हैं, विस्मयादि बोधक निपात कौन से होते हैं? जैसे कि काश, काश शब्द आ जाए, है ना, ये शब्द जो आता है काश, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक निपात है ना। आगे है नकारात्मक, नकारात्मक निपात। नकारात्मक इसमें अलग नहीं है पर लिख लेंगे। नकारात्मक निपात में नहीं शब्द आ जाएगा, नहीं, जी नहीं, ये अगर शब्द आ जाए तो नकारात्मक क्या आ जाएगा? नकारात्मक अव्यय निपात आ जाएगा। आगे दूसरा है, इसमें है निषेधात्मक। निषेधात्मक में क्या है? यही शब्द आएंगे निषेधात्मक में, ध्यान रखेंगे। और प्रश्नबोधक में क्या शब्द? प्रश्न बोधक निपात में क्या, ना, ये वाले शब्द आ जाएंगे, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है? यस, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प में सभी अव्यय की श्रेणी में आते हैं? तो कौन से सभी अव्यय की श्रेणी में आते हैं? यस दोस्तों, बात करते हैं, बताइए कौन से सभी आते हैं। यस, तो ये तो, छी, ऊंचा, अब, एवं, भी, खरी, ही, क्यों, कल, किंतु या चल, इसमें कौन से हैं शब्द हैं जो अव्यय की श्रेणी में ही आते हैं? यस दोस्तों, बताएंगे। यस, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अब, एवं और भी। सही है दोस्तों, तो ये क्या है? आप अव्यय की श्रेणी में आते हैं। सही है, तो अब जैसे कि इसमें ये क्यों नहीं आया? तो इसमें है चल। चल क्या है? एक क्रिया है। चल क्या है? एक क्रिया है, समझे दोस्तों? ठीक है, और कल क्या है? कल एक यानी कि कालबोधक अव्यय है, कालबोधक, पर इसमें चल तो आ गया, समुच्चय तो बोल रहा है। ऊंचा, ऊंचा क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? ऊंचा क्या है? स्थान बोधक है। क्या है? स्थान। ठीक है, और छी क्या है? घृणा। छी क्या है इसमें? घृणा है, घृणा बोधक है। ही क्या है इसमें? ही, ही क्या? ही क्या? एक निपात है। सही है, तो ये आप देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेत वाचक अव्यय, कारण वाचक अव्यय, परिमाण वाचक अव्यय, संबंध वाचक अव्यय। तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इसमें क्या हो रहा है? यस, इसमें हो रहा है कारण वाली बात आ रही है। कारण क्या है? कि वो क्या है? अंधा है, इसलिए वो क्या है? लाचार है। तो कारण वाली बात कही जा रही है, इसीलिए वो क्या है? वो अंधा है, कारण को बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे कि उदाहरण की बात करूं, मैं कल परिवार सहित घूमने गया, अगर ये वाली बात आ जाए तो ये भी क्या है? कारण ही तो बताया जा रहा है। तो मैं वहां पर क्या, कल कल मैं घूमने गया परिवार से, तो ये क्या है? कारण बोधक अव्यय बताया जा रहा है। आगे क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बात अपने तक ही रखना, तुम भी कल चले आओ, मैं कल परिवार सहित घूमने गया, शिक्षा केवल साधन है। यस, तो इसमें है निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें क्या है? बात अपने तक ही सीमित रखना, तो तक है, अपने तक आ गया निपात। तुम कल, तुम भी क्या है? इसमें निपात आ गया, प्रयोग तो हुआ है इसमें। मैं कल छोड़ो, मैं कल परिवार सहित घूमने गया, तो
शिक्षा केवल, केवल पर जोर दिया जा रहा है, तो केवल क्या है, निपात है। और कौन सा निपात नहीं है, तो मैं कल परिवार के सहित घूमने गया, तो इसमें केवल पे जोर दिया जा रहा है, और इसमें मैं कल परिवार सहित घूमने गया, तो इसमें जोर नहीं दिया जा रहा है, ये इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर बात करेंगे तो इस समझ में बात आ गई होगी, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्य जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प होगा। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है, तो वहां पर कौन सा क्या है, अव्यय है। यस, कौन वहां, तो यहाँ पर वहां रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक, तो इसमें है स्थानवाचक। कौन सा अव्यय है, स्थानवाचक। और वहां कौन सा आता है, क्रिया विशेषण, ध्यान रखेंगे, क्रिया विशेषण। कौन सा है ये, वहां क्रिया विशेषण। ठीक है, जब कभी भी आपको जैसे क्रिया विशेषण में अधिकतर ये शब्द आते हैं, यहां आ जाए आपको लिखा हुआ, वहां आ जाए लिखा हुआ, यहां, वहां, कहां, तहां, और सामने, नीचे, सामने, नीचे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आ जाए, दूर, पास, भीतर, बाहर, इधर उधर, ये चीजें आ जाएं, तो आप देखेंगे ये कौन से हैं, क्रिया विशेषण आ जाएंगे। दोबारा ध्यान लिख लेंगे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, आगे, ऊपर, बाहर, दूर, सामने, अंदर, ये सब आ जाए, इधर उधर, ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। यस, तो बताएंगे कौन सा है सही अर्थ वाला। यस, बताएंगे, यानी कि आंचल पसारना, इसका सही विकल्प बताएंगे, आंचल पसारना। बहुत शोर करना, पश्चाताप करना, बुरा बुरा लगना, या आगे दोस्तों है याचना करना। क्या है, याचना करना। यस, यहाँ लिख लेंगे याचना करना, डी में है याचना करना, याचना करना। अब बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें विकल्प। यस, यानी कि आंचल पसारने का मतलब क्या होता है, बहुत शोर करना नहीं होता, पश्चाताप करना नहीं होता, बुरा लगना नहीं होता, क्या होता है, याचना करना। कौन सा, याचना करना, क्या है ये, प्रार्थना करना, यानी कि। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विकल्प हो जाएगा याचना, यानी कि याचना करना इज अ करेक्ट आंसर, 4D इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। बात आते हैं इसमें आगे, यानी कि अगर ये और भी है। यस, देखते हैं आगे क्वेश्चन। यस, याचना कर, एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ यस, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द नहीं है। मिथ्या, मिथ्या का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है, असत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, मृषा नहीं है, शोषित नहीं है, कौन सा नहीं है, मिथ्या का समानार्थी शब्द नहीं है, कौन सा। तो दोस्तों मिथ्या का समानार्थी शब्द नहीं है शोषित। क्या है, शोषित शब्द नहीं है। तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा होगा, शोषित का समानार्थी शब्द होता है रक्त। क्या होता है, रक्त, है ना, खून, खून, लहू, क्या होता है, लहू, लहू, रुधिर, ये किसके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हैं सारे के सारे, ये इसके, सॉरी इसमें दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है, अब थोड़ा सा सही कर लेंगे। इस ये शोषित के हैं सारे, सही है, किसके, शोषित के। रक्त, खून, लहू, रुधिर, ये सब किसके हैं, शोषित के हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसका बता दूं, तो मिथ्या के कौन कौन से होंगे। मिथ्या के थोड़ा सा स्पिक हो गई बात। मिथ्या के, तो मिथ्या के लिख लेंगे दोस्तों, मिथ्या यानी कि वेरी गुड, झूठ, झूठ मिथ्या ही तो होता है, मिथ्या झूठ, मिथ्या झूठ, असत्य, क्या है, अशक्त। ठीक है दोस्तों, अशक्त, मृषा,
मृषा और अंतरह, ये सब किसके हैं? ये झूठ के, मिथ्या के हैं। और शोषित के मैंने अभी जो पहले बताए थे आपको, ये सब शोषित के हैं। रक्त, खून, लहू, रुधिर, ये सब उसके हैं। तो वीडियो होती है दोस्तों फिनिश। और एक बार कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, धन्यवाद।